वेलकम माय डियर फ्रेंड्स और कक्षा 12वीं में अध्ययनरत समस्त विद्यालयों के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आइए पुनः मैं ले चलता हूँ आपको वीडियो का पार्ट 3 के माध्यम से भूगोल की ओर। और इस पार्ट 3 में हम जानेंगे जनसंख्या संगठन या संरचना और मानव विकास के संबंध में। छात्रों, जनसंख्या संगठन से आशय है जनसंख्या की उन विशेषताओं, ऐसी विशेषताएं जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक या अलग किया जाता है, जैसे आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, शिक्षा तथा जीवन प्रत्याशा। इनके आधार पर हम जनसंख्या की विशेषताओं को समझते हैं, लोगों को एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। ये जनसंख्या का संगठन कहलाता है या जनसंख्या की संरचना कहलाती है। इसी क्रम में हम लिंग संगठन को समझें कि लिंग संगठन क्या कहलाता है। किसी जनसंख्या समूह में महिला तथा पुरुषों की संख्या में मिलने वाले अनुपात को हम लिंग अनुपात कहते हैं। इसे भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यदि हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या से इसको ज्ञात किया जाता है, जबकि भारत में इसे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से व्यक्त किया जाता है। यदि आपको पूछा जाता है कि लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो इसे हम भारत में लिंग अनुपात बराबर महिलाओं की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणित 1000 से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जब लिंगानुपात के बारे में पढ़ते हैं भूगोल में, तो हम ये लिंगानुपात सब जगह एक समान नहीं मिलता है। किसी किसी क्षेत्र में ये लिंगानुपात में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। कहीं पर महिलाओं का अनुपात अधिक होता है और कहीं पर महिलाओं का अनुपात कम होता है, पुरुषों का अनुपात अधिक होता है। यदि यह अनुपात किसी क्षेत्र में महिलाओं का अधिक हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ हम यह अनुमान लगा सकते हैं या हम कह सकते हैं कि वहाँ महिलाओं का जो जीवन स्तर है वो बेहतर है। वहाँ पर पुरुष जो वर्ग है वो रोजगार की तलाश में प्रवास कर जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर लिंग अनुपात अधिक देखने को मिलता है। किसी क्षेत्र में यदि पुरुषों का अनुपात अधिक है, तो इसका कारण हो सकता है कि वहाँ पर महिलाओं का जो सामाजिक स्तर है वो या तो निम्न जीवन स्तर है। दूसरा हम कह सकते हैं वहाँ पर महिला भ्रूण हत्या भी इसका कारण हो सकता है। और तीसरा, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा इसका कारण है, जहाँ पर पुरुषों का अनुपात महिलाओं से अधिक होता है। आयु की संरचना के आधार पर हम जनसंख्या संगठन को हम पढ़ें, तो आयु संरचना के आधार पर विभिन्न आयु वर्ग जो देखने को हमें समाज में मिलते हैं। जनसंख्या का जब हम आयु वर्ग के अनुसार अध्ययन करते हैं, तो आयु वर्ग के अनुसार यदि हम देश में या अपने प्रदेश में संगठन को देखें, तो ये 3 प्रकार का मुख्य रूप से हमें आयु वर्ग देखने को मिलता है। पहला है बाल आयु वर्ग, दूसरा जो 0 से 14 वर्ष के जनसंख्या को जिसमें सम्मिलित किया जाता है। दूसरा होता है प्रौढ़ आयु वर्ग, जिसमें 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को इसमें सम्मिलित किया जाता है। और तीसरा है वृद्ध आयु वर्ग, जिसमें 60 वर्ष से अधिक जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। छात्रों, ये आयु वर्ग का अध्ययन करके हमें ज्ञात होता है कि आयु वर्ग को यदि हम कार्यशील और आश्रित जनसंख्या के आधार पर पढ़ें, तो ये 3 का 2 आयु वर्ग रह जाएगा। एक हो जाएगा कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग और एक हो जाएगा आश्रित जनसंख्या का आयु वर्ग। कार्यशील जनसंख्या का जो आयु वर्ग है वो 15 वर्ष से 59 वर्ष की जो जनसंख्या है उसे कार्यशील जनसंख्या में सम्मिलित किया गया है। और दूसरा है आश्रित आयु वर्ग। आश्रित आयु वर्ग मतलब जो कार्यशील जनसंख्या है या उस पर आश्रित रहने वाला आयु वर्ग, जिसमें हम 0 से 14 वर्ष के बालकों को और 60 वर्ष से अधिक जो वृद्ध जनसंख्या है उसे हम सम्मिलित करते हैं। ये राष्ट्र के उत्पादन में किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करते हैं। जो राष्ट्र के उत्पादन में सहयोग करने वाला आयु वर्ग है वह
प्रौढ़ आयु वर्ग है जिसमें जनसंख्या का 15 से 59 वर्ग की आयु के लोगों को सम्मिलित किया गया है। छात्रों, आपको इस इकाई के आधार पर जब हम एक और संगठन जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, ग्रामीण और नगरीय संगठन, मतलब ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या का संगठन, जिसमें हम जनसंख्या जहाँ पर निवास करती है, जनसंख्या की निवास के आधार पर हम उसे उसी प्रकार के संगठन में सम्मिलित करते हैं। जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है वो ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत संगठन के अंतर्गत आती है, और जो नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है उसे हम नगरीय जनसंख्या संगठन के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा जो ये वीडियो होता है वो मुख्य रूप से छात्रों को परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, प्रश्न उत्तर छात्रों को तैयार करवाना है। इस इकाई से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो सकते हैं, जिनको आपको तैयार रखना है, अपने रिकॉर्ड में संभाल करके रखना है, इन्हें वीडियो में आपको बीच में रोक करके अपने उत्तर पुस्तिका, रजिस्टर, कॉपी जो भी आपने बनाया है उसमें नोट करना है। चलिए हम आपको ले चलते हैं इस इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। अभी जो हमने मुख्य बिंदु देखे इस इकाई के, उन पर हमने हाईलाइट करके आपको बता दिया। लिंगानुपात, आयु संरचना, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन और कार्यशील अकार्यशील जनसंख्या, इसके संबंध में आप जान गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आप अपने रजिस्टर को निकाल लें, उसमें नोट करें। पहला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से क्या आशय है, या जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। इसके पहले अभी हमने पढ़ा था जनसंख्या की विशेषताएं, जिसमें लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, उसे हम जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना कहते हैं। इसको आपको नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 2, जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या है। सभी लोग जानते हैं, उत्तर होगा 15 वर्ष से 59 वर्ग का आयु वर्ग। प्रश्न क्रमांक 3, जनसंख्या में भारत में जनसंख्या अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और सूत्र भी लिख सकते हैं आप, लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की जनसंख्या गुणित 1000 बटे पुरुषों की जनसंख्या, ये सूत्र हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, विश्व में किस देश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। उत्तर होगा लाटविया। प्रश्न क्रमांक 5, कौन सा आयु वर्ग आश्रित या अकार्यशील आयु वर्ग है। उत्तर होगा 0 से 14 वर्ष का आयु वर्ग तथा 60 वर्ष से अधिक का आयु वर्ग। प्रश्न क्रमांक 6, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है। उत्तर होगा ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है। उत्तर होगा सिंगापुर। प्रश्न क्रमांक 8, विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात कितना है। विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात कितना है। उत्तर होगा 990। प्रश्न क्रमांक 9, स्थिर जनसंख्या क्या कहलाती है। उत्तर लिखना है आपको, वह जनसंख्या जिसमें जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों समान होती हैं या बराबर होती हैं। प्रश्न क्रमांक 10, ह्रासमान जनसंख्या क्या कहलाती है। ह्रासमान जनसंख्या क्या कहलाती है। उत्तर लिखना है, वह जनसंख्या जिसमें दी गई अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर 0 होती है या जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक होती है, इसे हम ह्रासमान जनसंख्या कहते हैं। इस प्रकार आपको इन प्रश्नों को अपने रिकॉर्ड में, अपने रजिस्टर में लिख लेना है और आपको
तैयारी करना है। आने वाले परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार करना है और इस प्रकार से आप अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रखिए, घर में सुरक्षित रहें और अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद सभी के लिए। और मेरे प्रिय शिक्षक साथीगणों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने जो समूह विद्यालय में बनाए हैं वहाँ तक भी मेरे इस वीडियो को आप शेयर करने का कष्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छात्र, विद्यालय में अध्ययनरत छात्र इसका लाभ ले सकें, लाभान्वित हो सकें। आप सभी के लिए भी धन्यवाद। आप सभी अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन स्टडी में छात्रों का सहयोग करें। धन्यवाद।